नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है देश दर्शन। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के दानापुर नगर परिषद में तैनात एक इंजीनियर की भी परीक्षा गड़बड़ी में सम्मिलित आई है। इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यागवेंदु ने यह दावा किया है कि उसने अपने भतीजे अनुराग यादव की भी मदद की थी। अब इस मामले में पुलिस ने अनुराग के बयान पर दर्ज किया है। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है और उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में ये कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। मेरे पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का कहना है कि फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 स्टूडेंट्स टॉपर बने और उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को एनटीए ने यह फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात के सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 4 स्टूडेंट्स शामिल हैं। पुलिस छानबीन में पता लगा रही है कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पेपर कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सभी जवाब भरकर आंसर शीट जमा की। इस मामले में पुलिस की जांच पटना के जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यागवेंदु तक पहुंची। उससे पूछताछ की गई तो ये कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि परीक्षा में उसकी भी सम्मिलित है और अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए उसने गड़बड़ी में भूमिका निभाई है। पटना के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अनुराग यादव से पूछताछ की और उसके इकबालिया बयान दर्ज किए गए। अनुराग ने दावा किया है कि सेंटर पर परीक्षा के दिन वही पेपर मिला जो एक दिन पहले ही उसे मुहैया करा दिया गया था। रात भर उसे हर प्रश्न रटवाया गया, 100% वही सवाल पूछे गए थे। अब आपको बताते हैं कि अनुराग ने आखिर अपने बयान में क्या दर्ज करवाया है। अनुराग ने यह कहा है कि वो अपनी सफाई में और किसी भी भय या दबाव के बिना, लोभ लालच के बिना ये बयान जारी करा रहा है और उसका ये कहना है कि उसने नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यागवेंदु नगर परिषद दानपुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मनो छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका दी गई, रात्रि में पढ़ाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था वही क्वेश्चन पेपर सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे अचानक से गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। इसके साथ ही सिकंदर प्रसाद यागवेंद्र बिहार के दानापुर नगर परिषद में जेई है। उसने हाल ही में कन्फेशन नोट में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिकंदर ने कहा है उसने 4 नीट स्टूडेंट्स आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव की पटना में रहने में मदद की थी। अनुराग उसका भतीजा था, वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ पटना आया था। यागवेंदु का कहना था कि वो एक रैकेट में के संपर्क में था जिसने न सिर्फ नीट बल्कि बिहार लोक सेवा और यूपीएससी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर भी लीक किए थे। इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स रुके थे वहां के बिल में भी हासिल किए गए थे। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का भी उल्लेख है जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों के ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। ये गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना एयरपोर्ट के पास स्थित है। इस संबंध में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी कहना था कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो किसी प्रीतम से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने
ये सारे इसमें मास्टरमाइंड में शामिल थे। विजय सिन्हा ने नीट और मंत्री एनएच कनेक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैंने मामले में विभागीय जांच कराई। जानकारी के अनुसार 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए राज्य सरकार पथ निर्माण विभाग यानी कि एनएच के निरीक्षण गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था। उन्होंने आगे कहा कि अब गेस्ट हाउस का नियम है कि अधिकतम 3 दिन तक कमरे बुक किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा बुक करने के लिए अनुमति एनएच के अधिकारियों को ही है। इस मामले का प्रीतम कुमार और तेजस्वी सीबीआई पूछताछ करे तो स्पष्ट होगा कि पेपर लीक में किसका हाथ है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार में अमूमन जो मंत्री रहते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि स्टाफ बाद में भी पूर्व मंत्रियों को मंत्री जी बुलाया करता है। इसी तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने बुकिंग कराई। विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं कि प्रीतम और सिकंदर यादव के बीच के रिश्तों की कड़ी जुट रही है। मंत्री जी के नाम पर प्रीतम ने जो कमरा बुक कराया वो तेजस्वी का नाम देकर कराया। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, सरकार भी सजग है, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो व्यवस्थाओं को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई नहीं बचेगा। तो फिलहाल इन नए खुलासों के साथ ही राजनीति दौर भी आग पकड़ चुका है और इसी के साथ साथ कई गंभीर और बड़े सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं जो कि साफ साफ इन सारे विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।